हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे पहले इसकी रिटर्न की यदि हम लोग बात करते हैं तो पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 26.27% का रिटर्न है 1 साल में। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 15.25% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 14.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.12% का। अब हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 278 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 67,196 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 66,460 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,17,266 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,32,824 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,26,270 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,082 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,96,286 रुपया होता। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 81 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, एमआरएफ लिमिटेड ऑटोमोबाइल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 75.1, डेबिट पे है 20.2 और कैश पे है 2.2%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो फाइनेंशियल पे है 30.8, अदर्स पे है 15.1, सर्विस पे 11.8, हेल्थ केयर पे 8.9, कंस्ट्रक्शन पे 8.2, एनर्जी पे 7, कम्युनिकेशन पे 6.5, टेक्नोलॉजी पे 6.4 और केमिकल्स पे है 5.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.90 और इसका पीबी रेशियो 4.26। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको यहाँ पे 1,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 26.3 है, 3 साल में 15.3, 5 साल में 14.4 और एनुअल 15.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 30.8 रहता है, 3 साल में 17 का रहता है, 5 साल में 14.2 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी इसका कम रिटर्न दे रहा है और 5 साल के अंदर भी ये कम रिटर्न दे रहा है। यानी कि यदि आप हाइब्रिड एग्रेसिव फंड देख रहे हैं तो फिर आप इस तरीके का दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। बात करते हैं अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर क्या करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और शॉर्ट टर्म के और देख रहे हैं तो फिर आप एग्जिट कर जाइए। अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 10 साल 15 साल के लिए देख रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर बने रहिए। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट एब्सोल्यूट फंड डाइट ग्रोथ,
एडलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 1 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,17,916 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। रामा लेयर श्रीवासन, दिनेश आहूजा, ये दोनों अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,17,916 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 278 रुपया 85 पैसा। बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का 365 दिनों के अंदर 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।